नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे किया गया था? ऑप्शन ए सिंधु, बी सतलज, सी रावी, डी व्यास। चलिए 2 सेकेंड आप सोच लीजिए। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी। दरअसल 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को इन तीनों लोगों को लाहौर जेल में फांसी देने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा चोरी से इनका अंतिम संस्कार जो है फिरोजपुर में कर दिया गया। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी केशव चंद्र सेन, सी महागोविंद रानाडे, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहास किसने लिखा था? ऑप्शन ए अशोक मेहता, बी ताराचंद, सी सुरेंद्रनाथ सेन, डी आरसी मजूमदार। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ सेन। दरअसल 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सबसे पहले आरसी मजूमदार को दिया गया था, लेकिन सरकार के साथ उनके कुछ मतभेद हो गए, जिसके बाद ये जिम्मेदारी सुरेंद्रनाथ सेन को दी गई और उन्होंने ही 1857 ईस्वी का सरकारी इतिहास लिखा और उनकी किताब का नाम है 1857। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ सेन। ये सवाल कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त सन 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर सन 1946 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी। दरअसल मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत की गई, जिसके कारण देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान को ताकत के दम पर हासिल करने का एक प्रयास था। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए आसफ अली, बी जगजीवन राम, सी डॉक्टर एस आर राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस आर राधाकृष्णन। डॉक्टर एस आर राधाकृष्णन को अंतरिम सरकार में कोई भी विभाग नहीं दिया गया था, हालांकि बाद में चलकर इन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो फिलहाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए? ऑप्शन ए कराची, बी लाहौर, सी अमृतसर, डी सूरत। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए कराची। दरअसल मार्च सन 1931 ईस्वी को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया, जहां पर युवाओं ने जो है महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए। ऐसा क्यों था भाई? ऐसा इसलिए था क्योंकि युवाओं को ये लगता था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने का कोई प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट
हुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, बी रॉलेट एक्ट, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी असहयोग आंदोलन का आरंभ। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दरअसल 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। दरअसल यह स्टेटमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस ने सन 1933 ईस्वी में दिया था, जबकि ये तय होने लगा था कि गांधी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन कमीशन सर्वप्रथम कब भारत आया था? ऑप्शन ए सन 1927 ईस्वी, बी सन 1928 ईस्वी, सी सन 1929 ईस्वी, डी सन 1930 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सन 1928 ईस्वी। दरअसल 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को प्रथम बार साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, जबकि सन 1929 ईस्वी में कमीशन ने दूसरी बार भारत की यात्रा की थी। तो ध्यान आपको रखना है कि साइमन कमीशन जो है 2 बार भारत आया, पहली बार सन 1928 ईस्वी में और दूसरी बार सन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बालक सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी भगत जवाहर मल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भगत जवाहर मल। दरअसल सन 1840 ईस्वी में पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अभी तक आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महागोविंद रानाडे, बी आनंद मोहन बोस, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। सन 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट डाउन रखें। वैसे अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके आने वाली परीक्षाओं तक आपको इस चैनल पे MCQs सीरीज में बहुत से मॉक टेस्ट मिलेंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगला सवाल, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भारत में किस जगह है? ऑप्शन ए जौनपुर, बी गाजीपुर, सी मिर्ज़ापुर, डी नागपुर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गाजीपुर। दरअसल सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में ही हो गई थी और उसे भारत के गाजीपुर क्षेत्र में जो है दफन कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष मांडले जेल भेज दिया गया था? ऑप्शन ए सन 1906, बी सन 1907, सी सन 1908, डी सन 1909। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सन 1908 ईस्वी में। सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का केस चलाया गया और इसके बाद उन्हें 6 वर्ष की सजा दे करके बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था, जहां से सन 1914 ईस्वी में रिहा होकर आएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सन 1908 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौरी चौरा की घटना के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था? ऑप्शन ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को घटित चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा जो है
मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था और उनके प्रयासों से कई अभियुक्तों को मुक्ति भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए शहीद, बी शिवाजी, सी स्वराज, डी आजाद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शहीद। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंडमान को शहीद जबकि निकोबार द्वीप समूह को स्वराज नाम दिया था। तो यहाँ पे अंडमान पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन बी एम.एन. जोशी, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी एम.एन. लोखंडे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी एन.एम. लोखंडे। सन 1890 ईस्वी में एम.एन. लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए सन 1816 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1817 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1818 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1819 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सन 1817 ईस्वी। दरअसल सन 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय तथा डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाबना किसान आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए अवध, बी पंजाब, सी बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बंगाल। सन 1873 से लेकर 1876 ईस्वी के दौरान बंगाल में पाबना किसान विद्रोह हुआ जिसके प्रमुख नेताओं में ईशान चंद्र राय तथा शंभूपाल थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देव समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए आगरा, बी बम्बई, सी कराची, डी लाहौर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लाहौर। सन 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? ऑप्शन ए 19वीं, ऑप्शन बी 25वीं, ऑप्शन सी 29वीं, ऑप्शन डी 34वीं। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। वैसे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 34वीं। मंगल पांडे जो हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे जिन्होंने सर्वप्रथम बैरकपुर में चर्बी लगे कारतूसों के खिलाफ बगावत की थी। अभी तक आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला सवाल, मंगलोर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1780 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1782 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1784 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1792 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सन 1784 ईस्वी। दरअसल मंगलोर की संधि सन 1784 ईस्वी में संपन्न हुई थी जिसके साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मंगलोर की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए सन 1698 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1697 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1696 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1695 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सन 1698 ईस्वी। दरअसल बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने सन 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानती, कलिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी जो है वो प्रदान की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता को अलीनगर नाम दिया था? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने जो है कलकत्ता को अलीनगर नाम दिया था। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद ही जो है वो काल कोठरी की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स ला सापेल की संधि से किस युद्ध का अंत हो गया? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी वांडीवास का युद्ध। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। सन 1748 ईस्वी में यूरोप में संपन्न एक्स ला सापेल की संधि से भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया था। तो करेक्ट आंसर इज प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विनिमय 5 किसके उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशुवध, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी दास प्रथा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दास प्रथा। दरअसल लॉर्ड एलनबरो ने जो है सन 1843 ईस्वी में विनिमय 5 के माध्यम से भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम दास प्रथा के समाप्त करने की बात की गई थी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आने वाला वीडियो किसी अन्य टॉपिक पे होगा, वहाँ पे भी आपको 25 मॉक टेस्ट प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों पे आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।